नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर इन न्यूरोसर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ और आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे और डाइट से दिमाग पे कैसे असर होता है। सर, हमारी जो जनरल ऑडियंस होती है उनका क्वेश्चन होता है कि डाइट हमारे ब्रेन के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, डाइट जो है ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होती है। जो नई रिसर्च हो रही है उसमें पता लग रहा है कि गट ब्रेन एक्सेस होता है, कि इसका मतलब ये है जो भी हम खाते हैं उसका दिमाग पे सीधा असर पड़ता है। इसलिए डाइट पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक सेकेंडरी ब्रेन होता है गट में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर से दिमाग में ये पदार्थ जाते हैं और उनको एक्साइट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। सर, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे हों। देखिए, ब्रेन के लिए जो फूड है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरी सब्जी होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे वॉलनट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और तीसरा है जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जैसे कि मछली में मिलता है, वो अगर खाएंगे तो उससे दिमाग का तंदुरुस्ती बनी रहती है। क्या डाइट मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, गट ब्रेन एक्सेस होता है। जो भी हम खाते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी और हमारा जितना भी दिमाग की तेजी है उससे डिसाइड होती है, और इसलिए खाने पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सर, ये जो प्रोसेस्ड फूड्स खाने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है उसका क्या असर पड़ता है ब्रेन पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो अगर हम गलत खाना खाते हैं, गलत खाने का मतलब है प्रोसेस्ड फूड। अगर हम प्रोसेस्ड फूड हुआ जैसे शुगर हो गई, और जो ये हम जंक फूड जिसे कहते हैं, ये खाने से, ये सब प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। इनको खाने से दिमाग पे असर पड़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन और कुछ नहीं तो हर तरह के पदार्थ सिक्रीट होते हैं गट से भी और दिमाग से भी, जो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। अच्छी मेमोरी और अच्छे फोकस के लिए कौन से फूड्स खाने चाहिए? देखिए, मेमोरी का मतलब है याददाश्त, और याददाश्त तेज करने के लिए आपको डाइट से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और जो फोकस है, मतलब आपका रिलैक्स्ड, और मैं कहूँगा एक काम पे आप फोकस होके काम कर सके, उसको करने के लिए अलग तरह के आपको डाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी जो है, अगर आप, मैंने कहा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरा है हरी सब्जी खाइए, अंडा खाइए। अंडे में आपके पास कोलिन होता है जो दिमाग पे असर करता है, और बहुत अच्छा माना जाता है अंडा प्रोटीन के लिए भी। सर, हाइड्रेशन का ब्रेन हेल्थ में क्या रोल होता है? हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की व्यवस्था, तो हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो पूरा शरीर है वो 70% तो पानी ही है। तो अगर हम पानी खूब पिएंगे तो हमारे सेल्स जो है वो हाइड्रेट रहेंगे, और दिमाग के सेल्स भी हाइड्रेट रहेंगे, तो अच्छा काम कर पाएंगे। और सर, लोग आजकल काफ़ी सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए, तो क्या ब्रेन हेल्थ के लिए भी सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रेन हेल्थ के लिए जो भी आप एक्स्ट्रा लेते हैं, जो केमिकली ट्रीटेड प्रोसेस्ड होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। बेहतर है आप घर का खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं। इसका हेल्दी का मतलब, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हेल्दी का मतलब है प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दे या कम से कम कर दे। उसके 3 उपाय हैं। सबसे पहले शुगर को कम करिए। बिल्कुल बंद करना आसान नहीं होता, कम करिए जितना कम कर सकते हैं। इसके अलावा तली हुई चीजें कम करिए, और जो नॉर्मल घर का खाना होता है जिसको हम सब यूज्ड टू हैं, उसी को खाइए। उससे बहुत फायदा होगा। इन्फ्लेमेशन में भी फायदा होगा, मेमोरी में भी फायदा होगा, कंसंट्रेशन में भी फायदा। अब जैसे आपने बताया कि शुगर को डेली रूटीन में कम करना है, तो क्या शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव है जो हम ले सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। शुगर का ऑल्टरनेटिव ये है कि आप गुड़ गुड़ खा सकते हैं। ये एक नेचुरल पदार्थ है जो मीठा होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो केमिकल होते हैं, उनसे और प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे अच्छा है आदत। अगर आप आदत बना लें और कम मीठा खाने की, तो धीरे धीरे आपको मीठा ही खराब लगने लग जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि आप धीरे धीरे, अगर आदत बन जाएगी तो आपको लगेगा कि मुझे मीठे की जरूरत ही नहीं है।